हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो यह वीडियो आज हर वीडियो से अलग होगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो भी यह होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। ठीक है, और यह मेडिसिन जो है बहुत ही कॉमन मेडिसिन है और कॉमन मेडिसिन के साथ साथ, ठीक है, ये जो आप मेडिसिन यहाँ पे देख रहे हैं ये तो आपकी ये क्या है, कॉमन मेडिसिन है। बट कॉमन मेडिसिन के साथ ये क्या है, सबसे बड़ी चीज कि ये इमरजेंसी मेडिसिन है। ठीक है, जो कि इस मेडिसिन के बारे में सभी को पता होना चाहिए और ये मेडिसिन कब कहाँ यूज करना है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो भी मेडिसिन की बात करूंगा ये लगभग सभी के पास घरों में या तो होगा या तो अगर नहीं भी होगा तो ये सब रखना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन इमरजेंसी मेडिसिन हैं। ठीक है, ये जो है ये नॉर्मली मेडिसिन होती हैं जिसका यूज लगभग आप सभी को पता होना चाहिए कि ये कहाँ यूज किया जाता है। जैसे पीसीएम वगैरह हो गया, कालपाल, क्रोसिन और आइबुप्रोफेन, ये कुछ मेडिसिन ऐसी होती है ना जो इमरजेंसी में हमारे घरों में रहनी चाहिए और इसका यूज किसी किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। तो जिसको नहीं पता है आज वो ये वीडियो एंड तक अगर वॉच करेगा तो इसको बहुत सी बेनिफिट्स मिलेंगे इस वीडियो से। ठीक है, अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं या तो मेडिकल डिपार्टमेंट से ऐड हुए हैं, जुड़े हुए हैं या तो किसी हॉस्पिटल पे वर्क कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, ताकि इसमें जो भी मेडिसिन हैं ये इसका यूज वगैरह, ब्रांड नेम और फार्मूला, सारी चीजें आपको पता चल सके। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपने जो स्टार्टअप है हमारा वो क्या है, पीसीएम, जो कि मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन है। ठीक है, पीसीएम का मतलब है कि पैरासीटामॉल। इस पैरासीटामॉल के बारे में सभी को पता होगा। ये जो आपका ये पैरासीटामॉल है ना, ये एज अ फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है ये आपका पीसीएम या पैरासीटामॉल, ये जो है ये आपका फार्मूला होता है। और इसका ब्रांड नेम जो मार्केट में दवा आती है वो अलग अलग ब्रांड के नाम से, जैसे कि क्रोसिन और कालपाल के नाम से आते हैं, लेकिन फार्मूला पैरासीटामॉल ही रहता है, लेकिन जो ब्रांड नेम उसका होता है वह क्रोसिन या कालपाल के नाम से आता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इमेज देख रहे होंगे, इसमें इमेज लिखा गया है, जो इसका फार्मूला है वो है पैरासीटामॉल एंड कैफीन टैबलेट। ठीक है, पैरासीटामॉल एंड कैफीन टैबलेट। आईपी का मतलब ये है कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ये दवा बनाई गई है। ठीक है, और जिसका ब्रांड नेम रखा गया है क्या, क्रोसिन। और मैं यहाँ पे दो ब्रांड नेम की बात किया हूँ, या तो कालपाल या तो क्रोसिन। तो यहाँ पे मैं जो इमेज दिखाया हूँ आपको ये क्रोसिन की है, जो कि पेन रिलीफ में हेल्प करती है। अब हम इसके जो पीसीएम फार्मूले कैटेगरी की जो भी ब्रांड, जो भी ड्रग्स हमारी आती हैं, अब उनका यूज देख लेते हैं। ठीक है, पहला तो यूज है रिड्यूस फीवर। सबसे पहले क्या है, अगर किसी को थोड़ा बहुत फीवर हो जाता है तो सभी लोग उसको क्या सजेस्ट करते हैं कि एक टैबलेट आप 500 mg या 650 mg आप लोग क्या करिए, पीसीएम इनटेक कर लीजिए तो फीवर कुछ कम हो सकता है ना, ऐसा आप लोग सुनते होंगे। तो पीसीएम जो होता है ये फीवर को कम करने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये पहला हो गया हमारा। दूसरा क्या है, रिलीव हेडेक। अब क्या है, हेडेक को कम करने के लिए, जैसे अगर सर दर्द कर रहा है तो पीसीएम खा के हम लोग थोड़ा सा 10-15-20 मिनट के लिए थोड़ा सा आराम कर लेते हैं तो ये हेडेक भी हमारा खत्म हो जाता है। तीसरा क्या है, हेल्प विथ बॉडी पेन। अब यहाँ पे क्या है, अगर हमारे बॉडी में पूरी तरीके से बॉडी पेन कर रही है तो अगर पीसीएम दिया जाए तो उस कंडीशन में भी बॉडी की जो दर्द है वह भी खत्म हो सकती है। एज टूथेक, ठीक है, और मान लीजिए कहीं अगर दांतों वगैरह में दर्द है ना, तो अगर हम पीसीएम का यूज कर ले रहे हैं तो ओवरऑल देखा जाए तो खत्म ये हो सकता है। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपका अब क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और अगर आपका कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड अगर नॉलेज चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और मैं एक बार और आपको बता दूं कि यहाँ पे बस आपके नॉलेज के लिए ही ये वीडियो प्रोवाइड की जाती है और बिना डॉक्टर के कंसल्ट लिए ही, ठीक है, मतलब विदाउट डॉक्टर कंसल्ट के आप कोई मेडिसिन इनटेक ना करिए। ठीक है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही जो भी बोले वो अपना इनटेक करिए। बाकी यहाँ पे मैं बस आपको एजुकेट करने आया हूँ कि कौन से मेडिसिन, उसका यूज क्या होगा, कहाँ पे यूज होते हैं, बस। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा है आइबुप्रोफेन। ठीक है, दूसरा जो ड्रग्स आती है हमारी आइबुप्रोफेन, और ये ब्रांड नेम इसका क्या है, ब्रूफेन और आइबुजेसिक। ठीक है, जैसे ये तो क्या है, फार्मूला है, क्या है, आइबुप्रोफेन जो है ये तो हमारा फार्मूला है, इतना आप सभी को तो पता ही होगा ना। अब ये जो ब्रांड नेम इसका है ब्रूफेन और आइबुजेसिक, ये इस नाम से मार्केट में दवा आती है। जैसे यहाँ पे आइबुजेसिक आप लोग देख रहे होंगे 200 mg का है ना, और इसका जो फार्मूला लिखा गया है आइबुप्रोफेन टैबलेट है, और आइबुजेसिक 200 है, गुलाबी गोली करके आती है ना ये, और जिसका यूज हम लोग इन्फ्लामेशन को कम करने में, मतलब रिड्यूसेज इन्फ्लामेशन, अगर कहीं इन्फ्लामेशन वगैरह है, स्वेलिंग वगैरह है, जलन वगैरह हो रही है, उसको कम करने के लिए हम लोग
आइबुप्रोफेन की टैबलेट देते हैं, ठीक है। रिलीव मसल पेन, अगर मसल्स में दर्द है तब भी हम लोग आइबुप्रोफेन दे सकते हैं। ज्वाइंट में अगर कहीं दर्द है तब भी हम लोग दे सकते हैं। और फीवर अगर है तो उसको कम करने के लिए भी हम लोग आइबुप्रोफेन सजेस्ट कर सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो 2 दवा के बारे में आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट वाला हमारा जो आता है एस्पिरिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन ये जानते हो, एस्पिरिन हमारा फार्मूला होता है। एस्पिरिन जो है ये होता है फार्मूला, लेकिन ब्रांड नेम इसका क्या है, डिस्प्रिन और इकोस्प्रिन। मार्केट में डिस्प्रिन और इकोस्प्रिन के नाम से दवाएं आती हैं, ठीक है। और जो एस्पिरिन होता है इसका यूज हम लोग अगर कहीं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दर्द हो रहा है उसको कम करने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। रिलीव माइल्ड पेन और रिड्यूसेज फीवर, फीवर को कम करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। हेल्प्स इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन में भी इसका यूज किया जाता है। और इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि कहीं हमारे बॉडी पार्ट में स्वेलिंग या जलन होना, उसको भी कम करता है हमारा डिस्प्रिन या एस्पिरिन। और इमरजेंसी यूज इन सस्पेक्टेड हार्ट अटैक। अब देखो क्या है, जब थोड़ा सा कुछ समय के लिए हार्ट अटैक आ जाता है ना इमरजेंसीज में, तो उसमें भी हम लोग डिस्प्रिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत माइनर देखा जाए तो माइनर चांसेस इसको होते हैं यूज करने का डिस्प्रिन, ओके। और यहाँ पे डिस्प्रिन का आप लोग को दिख रहा होगा इमेज, तो डिस्प्रिन कुछ मार्केट में इसी तरह की आती है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग देखिएगा कहीं भी बॉक्स तो समझिएगा डिस्प्रिन है, जिसका यूज माइल्ड पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन और हार्ट अटैक को कम करने के लिए किया जाता है, ओके। तो यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अब 4th वाले पे हम लोग आते हैं सिट्रजिन, जो कि मोस्ट पॉपुलर है, आप सभी लोगों ने सुना होगा सिट्रजिन के बारे में। और फार्मूला इसका सिट्रजिन ही होता है, ठीक है। अब इसके फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला जो है सिट्रजिन ही होता है। ब्रांड नेम सिट्रजिन ओकासेट के नाम से आता है। यहाँ पे सिट्रजिन टैबलेट दिखाई भी गया आपको, छोटी छोटी आती है ना, बहुत छोटी छोटी करके, जो कि खांसी वगैरह में, छींक वगैरह में ये आराम हमको दे, जुकाम में। ओवरऑल देखा जाए तो एलर्जी को कम करने में ना, एलर्जी को ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। और छींक को कम करने में, रिड्यूसेस स्नीजिंग और इचिंग को कम करने में। और अगर नाक किसी की तेजी से बह रही है, आ रही है, तो उसको भी कम करने में हम लोग ये जो छोटी छोटी सिट्रजिन दिख रही है ना, इसका बहुत यूज है। देख लो कहाँ कहाँ पे यूज है। ओवरऑल देखा जाए तो इसका यूज हम लोग जुकाम में ही ज़्यादा करते हैं। अगर एलर्जी वगैरह है तब भी इसका यूज कर सकते हैं। और स्नीजिंग में भी, इचिंग में भी और रनिंग नोज में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसका सेट्रजिन का, जो कि मार्केट में आएगी सेट्रजिन या ओकासेट के नाम से, ओके। और ये सेट्रजिन इसका फार्मूला है। अब हम लोग 5th पे आ जाते हैं। 5th वाला जो आपका आता है ORS। ORS का सेंस ये है कि जो कि अब गर्मी चल रही है ना इस समय, और गर्मियों में ORS बहुत तेजी से यूज होता है। जैसे इसका जो ब्रांड है, मतलब मार्केट में इलेक्ट्रॉल पेडियालाइट के नाम से ये 2 तरीके से मतलब ये आते हैं, इनका जो ब्रांड है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ट्रीट डिहाइड्रेशन, हेल्प इन डायरिया, रिस्टोर इलेक्ट्रोलाइट, प्रिवेंट वीकनेस। अब ORS हम लोग इसलिए लेते हैं कि हमारी बॉडी क्या है, पूरा हाइड्रेटेड रहे, ठीक है। मतलब वाटर का कमी ना हो, वाटर बैलेंस मेंटेन रहे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे हमारे बॉडी में, इसलिए हम लोग ORS है इलेक्ट्रॉल अपने बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं, ओके। तो अगर रिहाइड्रेशन हुआ है तो हम लोग इसका ये ORS लेते हैं ताकि डिहाइड्रेशन कम हो जाए। और डायरिया में भी ये हेल्प करता है। इलेक्ट्रोलाइट अगर लॉस हो गया है तब भी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट को रिस्टोर करने में। और अगर किसी को थकान या कमजोरी महसूस हो रही है तब भी ओवरऑल देखा जाए तो ORS यूज हम लोग उसमें कर सकते हैं। और ORS वीकनेस को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, मतलब प्रिवेंट करता है। और यहाँ पे ORS का इमेज आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए इसको हम थोड़ा सा इस फॉर्म में नहीं लगा पाए हैं, लगा दिए हम लोग इसको इस फॉर्म में, ठीक है। तो समझ जाएगा ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स IP, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग है ये, ओके। एंड अब लोग नेक्स्ट वाले 6 वाले पे चलते हैं। 6 हमारा क्या है, लोपेरामाइड। लोपेरामाइड्स, इसका यूज क्या क्या होता है। जो इसका ब्रांड आता है आइमोडियम और लोपामाइड के नाम से आता है, ठीक है। मार्केट में जो दवाएं चलती हैं ये है आइमोडियम और लोपामाइड के नाम से। और जो इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला जो है ये है, फार्मूला लोपेरामाइड्स है, ओके। और उसके बाद इसमें अब हम बात कर लेते हैं ये इसका यूज कंट्रोल्स डायरिया, रिड्यूसेज स्टूल फ्रीक्वेंसी, हेल्प्स ट्रेवल डायरिया, प्रिवेंट फ्लूइड लॉस, ठीक है। इसका जो लोपेरामाइड है इसका यूज हम लोग डायरिया को कंट्रोल करने में करते हैं, ठीक है, डायरिया को कम करने में या तो कंट्रोल करने में। रिड्यूसेज स्टूल फ्रीक्वेंसी, जो बार बार स्टूल आ रहा है, ठीक है, वॉशरूम आप जा रहे हैं, उसको भी कम करने के लिए लोपेरामाइड का ही यूज कर सकते हैं। हेल्प ट्रेवल्स डायरिया। अब हेल्प ट्रेवल डायरिया क्या है, जैसे कोई भी पर्सन अगर बस में या ट्रेन में
सफ़र कर रहा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ बाहरी चीज़ वो ज़्यादा खा लेता है, उस कंडीशन में भी उसका थोड़ा डाइजेशन जो है अनबैलेंस या इम्बैलेंस हो सकता है ना। तो अगर इस कंडीशन में डायरिया हो रही है तो उसको हम लोग ट्रेवल डायरिया बोलते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने में लोपेरामाइड ही दिया जाता है। प्रिवेंट फ्लूइड लॉस, अगर किसी की वजह से या मतलब किसी भी एक वजह से ये जो बॉडी का फ्लूइड है अगर वो कम हो जाता है, मतलब फ्लूइड का लॉस हो जा रहा है बॉडी में से, उसको भी कम करने के लिए या तो रोकने के लिए हम लोग लोपेरामाइड का भी यूज कर सकते हैं। ये इसका लोपेरामाइड फार्मूला है, ताकि ब्रांड जो है आइमोडियम और लोपामाइड ये मार्केट में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोपामाइड आप लोग देख रहे होंगे, ओवरऑल लिखा गया है, ये एक दवा का बॉक्स, इस पे लोपेरामाइड लिखा गया है, लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट आईपी। आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपी अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। ठीक है, अब पेंटाप्रोजोल आ गया। पेंटाप्रोजोल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो ब्रांड नेम है पेंटोसिड, पेन40, पेंटाप डीएसआर, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है ना, ये सॉरी पूछी नहीं जाती है, जो कि मार्केट में ये सब ब्रांड चलते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा इसको, जिसका यूज हम लोग एसिडिटी को कम करने में, हार्ट बर्न को ट्रीट करने में और गैस्ट्रिक अल्सर को हेल्प करने में और एसिड रिफ्लक्स को प्रिवेंट करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला है वो है पेंटाप्राजोल। इसका जो ये फार्मूला इधर दिख रहा है ये है पेंटाप्राजोल, ब्रांड नेम इसका पेंटोसिड पेन40 है। इधर एक बॉक्स इसका मैं बना दिया हूँ पेंटोसिड 40 का, इसका फार्मूला पेंटाप्राजोल टैबलेट। ठीक है, अब उसके बाद डोमपेरिडोन आ गया। डोमपेरिडोन ये क्या करते हैं, डोमपेरिडोन का जो ब्रांड नेम है डोमेस्टल है और मोटिलियम है। डोमेस्टल का यहाँ इमेज बनाया गया जो कि 5 mg की टैबलेट है, और डोमपेरिडोन डिस्पर्सिबल टैबलेट का यहाँ पे इमेज दिया गया। ठीक है, जो कि वोमिटिंग को कंट्रोल करते हैं, नोजिया को रिलीव करते हैं। ठीक है, मन जो थोड़ा सा वो नोजिया का ओवरऑल देखा जाए तो पलटी आना, उसको ये कम करते हैं डोमपेरिडोन हमारे। इम्प्रूव डाइजेशन को अच्छा बनाते हैं और ब्लोटिंग में थोड़ा सा हेल्प करते हैं। ब्लोटिंग का मतलब जब पेट फूला फूला हो या भारी भारी हो तो उसमें भी ये डोमपेरिडोन हमारे हेल्प करते हैं। अब 9th की बात करें तो एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन का जो ब्रांड नेम आता है मार्केट में एमॉक्सिल या मॉक्स करके आता है ना, ये 250 mg करके, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट में दिया जाता है और हेल्प थ्रोट इन्फेक्शन को भी कम करने में, और यूज फॉर ईयर इन्फेक्शन, अगर ईयर में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ट्रीट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, और रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने में भी इसका यूज हम कर सकते हैं एमॉक्सिल का, मतलब एमॉक्सिसिलिन का। और नेक्स्ट एंड लास्ट वाला हमारा आता है सल्ब्यूटामॉल, जो कि इसका सल्ब्यूटामॉल यही हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, और इसका जो ब्रांड नेम आता है अस्थालीन और वेंटोलिन करके आता है, सिप्ला कंपनी की यहाँ पे दवा बनाई गई है। सल्ब्यूटामॉल इनहेलेशन, ठीक है, 100 mg का ये डोज है, अस्थालीन इनहेलर यहाँ नाम लिखा गया इसका। ठीक है, और जो कि अस्थमा अटैक में थोड़ा सा हेल्प करता है और एयरवेज को ओपन कर देता है और वीजिंग को कम करता है और ब्रीथिंग में थोड़ा सा ये हेल्प करता है। अस्थालीन का मतलब ये जो सल्ब्यूटामॉल फार्मूले वाली ये जितनी भी ड्रग्स आती हैं सल्ब्यूटामॉल फार्मूले की, सब क्या करेंगी, अस्थमा अटैक से थोड़ा सा हमको बचाएंगी और जो एयरवेज है उसको ओपन करेंगी और वीजिंग को कम करेंगी और ब्रीथिंग में ये हेल्प करेंगी। ठीक है, ये हमारी हो गई अस्थलीन। तो 10 मेडिसिन की बात यहाँ पे हो गई। अब हम नेक्स्ट में मिलेंगे तो 10 मेडिसिन मतलब 10 इमरजेंसी मेडिसिन के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले में। ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाले का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है।